हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी तोशी मैम। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, मानव में श्वसन। इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया था, पौधों में श्वसन और जंतुओं में श्वसन हम कैसे करते हैं। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, मानव में श्वसन। तो श्वसन, आप जहाँ भी बैठो एक बार आप सांस लो और सांस छोड़ो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो सभी ने सांस ले लिया, सभी ने सांस छोड़ लिया। अब देखो, अब हमने सांस कैसे लिया, हमारे दो नासा छिद्र होते हैं, ठीक है। ये आपके दो नासा छिद्र हो गए, इसके द्वारा हमने क्या लिया, सांस अंदर लिया, ठीक है। हमने अभी एक गैस लिया, सांस गैस को हमने क्या किया, अंदर लिया। हमारे वातावरण में क्या बहुत सारे गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। 78% हमारा नाइट्रोजन होता है, 21% हमारा ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये सारी गैसें क्या होती हैं, हमारे वातावरण में घूम रही होती हैं। तो हमने क्या किया, हम जहाँ भी बैठे हमने क्या लिया, सांस लिया, ठीक है। सारे बच्चों ने सांस ले लिया, ओके गुड। अब हमने क्या किया, नासा छिद्र, हमारे जो नासा छिद्र है, यहाँ से हमने क्या लिया, सांस को अंदर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, हमारे ये तो हमारे दो नासा क्या हो गए, हमारे नाक गुहा हो गई, ठीक है। यहाँ के बाद ये हमारा, ये जो हमने दो हमारे नासा छिद्र थे, इसके अंदर क्या होता है, थोड़े थोड़े सबके अंदर बाल होते हैं ना, सबके नाक के अंदर बाल है। तो देखो ये बाल क्या करता है, जो आप लेते हो, हवा लेते हो, उसमें क्या होता है, धूल होती है, मिट्टी होती है, वो क्या करता है, आपके उसको धूल मिट्टी को वहीं पे रोक लेता है, ताकि वो क्या आपके फेफड़े तक ना जाने पाए, ठीक है बेटा। तो वो क्या किया, आपने जो अभी सांस लिया, आपके अंदर जो छोटे छोटे बाल थे, उस बाल ने आपके हवा को में जो धूल मिट्टी थी उसको वहाँ पे रोक लिया। अब आपकी जो हवा थी, आपका जो गैस था, वो और अंदर तक गया, आपके नसा द्वार तक गया। नसा द्वार के बाद कहाँ पहुँचा, ये नाक द्वार हमने आने वाली क्या करता है, फिल्टर करता है, गर्म करता है, और क्या करता है, इसको नम करता है, ठीक है। अब क्या किए, हमारे नाक गुहा के बाद क्या आई, हमारी ग्रसनी आई, हमारी फेरिंग्स आई, ठीक है बेटा। ये देखो, आप यहाँ पे फिगर देखो, यहाँ पे क्या, ये नसाद्वार, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हमने सांस अंदर लिया, उसके बाद कहाँ आया, ये हमारी ग्रसनी में आ गया, ठीक है बेटा। ग्रसनी क्या होती है, जहाँ पे आपका खाना और हवा दोनों ही एक ही रास्ते से होके जाता है। एक ही पाइप होती है जहाँ से आपका हवा भी जाता है, और एक ही पाइप होती है जहाँ से आपका खाना भी अंदर जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले में पढ़ा था ना कि खाना ग्रस्ता से होते हुए आपके अमाशय तक जाता है, तो वो एक ही पाइप होती है जिससे आपका खाना भी जाता है और जिससे आपका क्या जाता है, गैस भी जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं या फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ग्रसनी के बाद हमारा कहाँ आया, हमारे स्वरयंत्र में आया, हमारे लैरिंग्स में आया, ठीक है बेटा। फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, लैरिंग्स आएगा। तो लैरिंग्स क्या होता है, हमारा स्वरयंत्र। ये जो आप देख रहे हैं ना, अगर इसको टेटुआ कहता है, इसको अगर हम बंद कर दे तो हमारे क्या होगी, हमारी आवाज़ नहीं निकलेगी, ठीक है बेटा। जो लोग क्या करते हैं, अभी हमारा ये क्या था, लैरिंग्स था, हमने फेरिंग्स देख लिया। फेरिंग्स क्या होता है, जहाँ पे दोनों आपका खाना और पानी दोनों आए, उसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं या ग्रसनी कहते हैं। उसके बाद हमारा हवा कहाँ आया, यहाँ से उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे कहाँ जाना है। आपका खाना, अगर आपने खाना खाया तो आपके खाना के नली में चला जाएगा। अगर आपने हवा ली है, आपने खाना नहीं खाया है, तो आपके कहाँ चला जाएगा, वो आपके फेफड़े में, आपके आगे फेफड़े में चला जाएगा, ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया, देखो, अब इसके बीच में हमारे ऊपर एक कंठ वो होता है, घाटी होती है, जिसको आप क्या कहते हो, तो वो ऐसे लटकता रहता है, ठीक है बेटा। वो अब जब आप हवा लेते हो तो क्या करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो वो क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो आपके हवा मार्ग को वो बंद कर देता है, ठीक है। तो आपका खाना कहाँ जाता है, आपके खाने की नली में चला जाता है। ऐसे ही जब आप खाना नहीं खा रहे हो, जैसे कि मैं अभी खाना नहीं खा रही हूँ, जैसे कि आप अभी अगर खाना नहीं खा रहे हो, तो आपका जो हवा है वो कहाँ जाएगा, आपके श्वास नली में जाएगा। अगर आप यही खाना खाते रहोगे और उस समय क्या होगा, अगर आपने खाना खाओ, अगर आप, इसलिए पता आपको क्या लोग कहते हैं कि खाना खाते समय आपको बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता है, क्योंकि आपका ये वाली नली भी खुल जाएगी, सांस नली भी खुल जाएगी, आपकी भोजन वाली नली भी खुल जाएगी। तो उसको दिक्कत होगी ना दिमाग को सोचने में कि आपको इस द्वार में जाना है कि इस द्वार में जाना है। जैसे मान लो कि आपने, ये द्वार है आपका, ठीक है बेटा, ये आपका यहाँ से यहाँ पे क्या होती है, आपकी एपिग्लॉटिस होती है, ठीक है बेटा।
इसमें क्या होता है कि जैसे हमने भोजन खाया, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, दिमाग, ये सारा काम हम नहीं करते बेटा, ये सारा काम हमारा दिमाग करता है, ठीक है। उसको पता होता है कि अभी आप खाना खा रहे हो कि अभी आप हवा ले रहे हो, तो दिमाग क्या करेगा, जब आप खाना खाओगे तो दिमाग क्या करेगा, ये वाली जैसे मान लीजिए आपकी कहाँ की नली थी, ये आपके हवा की नली है और ये आपकी कहाँ की नली है, भोजन की नली है, ठीक है बेटा। तो क्या हो रहा है, अब देखो, अब यहाँ पे ये आपकी भी ग्लॉटिस है, ठीक है बेटा। अब जब आपने खाना खाया, यहाँ से आपने खाना, यहाँ से मान लो आपकी एक ही पाइप है, ठीक है, यहाँ से आने के बाद आपकी 2 पाइप होगी, तो आपने ये खाना खाया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, अब ये दिमाग आपको बताएगा कि आपने खाना खा लिया है, अब इसको क्या कहेगा, अब तुम ये वाला दरवाजा बंद कर दो, हवा वाला दरवाजा बंद कर दो, भी खाना खाया, अब ये इस दरवाजे से जाएगा, मतलब कि हमारे अमाशय में जाएगा, हमारे ग्रसिका में जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अगर आपने मान लो अब खाना नहीं खाया, अब क्या किया आपने, हवा, आप क्या ले रहे हैं, हवा ले रहे हो, ठीक है, हवा ले रहे हो, तो अब ये क्या करेगा, अब ये आ जाएगा, अब ये इसको बंद कर देगा, ठीक है बेटा। अब ये हवा तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, हवा आपका श्वास नली में चला जाएगा। तो ये एक ही पाइप होती है, ये फेरिंक्स जो होती है, ये क्या होती है, यहीं से आपका खाना भी जाएगा, यहीं से आपका हवा भी जाएगा, ठीक है। यहीं से आपका क्या जाएगा, यहीं से आपका खाना भी अंदर जाएगा, यहीं से आपका पानी भी अंदर जाएगा। इसके बाद जब हम स्वर तंत्र हमारे लैरिंग्स में आएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो ये एपिग्लॉटिस था, ये अब हमको क्या पढ़ना है, हमको श्वसन तंत्र पढ़ना है, हमको ये तो पढ़ना नहीं क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस नली को, ये जो हमारा यहाँ पे था, अब इसको कहाँ ले आएंगे, हम इसको इसके मुंह पे ले आएंगे। अब क्या हो रहा है, ये हमारे दिमाग ने कहा कि अब भोजन वाली नली को बंद कर दो, अब हमको हवा श्वास नली को खोलना है, तो हमारी क्या होगी, श्वास नली खुल जाएगी और भोजन की नली बंद हो जाएगी। यहाँ पे ग्लॉटिस आके क्या करेगा, इसको एक गार्ड की तरह आके रोक लेगा कि नहीं, इस वाले नली में नहीं जाना है, तुमको इस नली में जाना है, क्योंकि तुम हवा हो, तुमको खाने की पाइप में जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं हो। वहाँ पे क्या करेगा, उसको रोक देगा कि तुमको नहीं जाना है। तो क्या होगा, अब हमारा हवा कहाँ पहुँच गया, अब हमारा हवा हमारे लैरिंग्स, हमारे स्वर तंत्र में पहुँच गया है, ठीक है। अब स्वर तंत्र में पहुंचने के बाद क्या होगा, अब देखो यहाँ पे हमारे क्या, श्वास नली है, स्वर तंत्र के बाद ये हमारी जो घाटी है, इसके बाद देखो आप ऐसे टच करो तो सबके यहाँ पे क्या होती है, घाटी होती है, क्या स्वर तंत्र है, उसके बाद ये हमारी श्वास नली होती है बेटा, ठीक है। ये हमारी ट्रैकिया, तो हमारी क्या है, ट्रैकिया। अब इसको आप टच करो तो देखो ऐसे आपको ऐसे सी शेप का कुछ दिखता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो हमारी क्या होती है, ट्रैकिया होती है, ठीक है। ट्रैकिया में क्या होता है हमारा, क्योंकि इसका नाम है देखो श्वास नली, श्वास मतलब सांस, तो सांस लेने की नली, तो यहाँ से ट्रैकिया से हमारी क्या होगी, ये नली हमारे अंदर की तरफ जाएगी। तो ट्रैकिया कैसा होता है, अभी ट्रैकिया जो है सिंगल है, ठीक है बेटा, अभी ट्रैकिया हमारा सिंगल है, ठीक बच्चों। अब सिंगल होने के बाद देखो, जब तक ट्रैकिया में है, जब तक श्वास नली, तब तक ये सिंगल है, उसको हम क्या कहेंगे, जब तक सिंगल है तब तक वो क्या है, हमारी ट्रैकिया है या हमारी श्वास नली है। जब इसके बाद क्या होगा, जब ये 2 भागों में बट जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 2 भागों में बट जा रहा है, तब इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई कहेंगे। जब ये 2 भागों में बटेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई कहेंगे। अब यहाँ पे भी देख लो आप लोग, अब ये क्या हमने ये पढ़ लिया था, ग्रसनी, वायु और भोजन क्या करें, दोनों के लिए मार्ग, ठीक है। ये नाक गुहा और स्वर यंत्र को जोड़ता है, तो हमारा जो ग्रसनी होती है वो नाक गुहा और स्वर यंत्र को जोड़ती है। और स्वर यंत्र क्या होता है, स्वर यंत्र जिससे रज्जुएं होती है, मतलब स्वर यंत्र, स्वर मतलब आवाज, जहाँ स्वर यंत्र का जैसे स्वर को पैदा करने वाला यंत्र स्वर यंत्र, तो जहाँ से हम बोलेंगे उसी को तो स्वर कहते हैं, जो हम बोलते हैं तो जो हम बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, उसी को हम स्वर कहते हैं, तो वही जो निकाले उसी को स्वर यंत्र कहते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा स्वर तंत्र होता है, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या है, लैरिंग्स को हम क्या करें, स्वर यंत्र, जिसमें क्या होता है हमारे, जिससे हम बोलते हैं। उसके बाद स्वर यंत्र क्या है, श्वास नली। श्वास नली क्या थी हमारी, ये श्वास नली थी, ये ट्रैकिया। श्वास नली में क्या होता है, इसमें उपास्थि के छल्लों द्वारा समर्थित एक नली जो वायु को श्वास नली तक ले जाती है, यही होती है जो इसको आगे की तरफ लेके जाती है। इसमें अब देखो तो ये सी शेप का ऐसे बना हुआ है, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, सी शेप का बना होता है। इसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सी शेप का ये कार्टिलेज होता है। ये क्या करता है कि आपके जब आप सांस लेते हो, मान लो अभी जब आप सांस नहीं ले रहे हो तो उस समय क्या होगा, ये चिपकता नहीं है, आपको उसको चिपकने से ये रोक देता है, ताकि ये क्या हो, आपस में चिपके नहीं और आप आसानी से सांस ले सको। उसी के लिए क्या होता है, ये आपकी सी शेप की वो होती है, सॉरी वलय होती है, ठीक है बेटा। कंठ में उपस्थिति क्या होती है, ये एक वलय होती है।
तो ये हमने यहाँ तक देख लिया। आपने श्वास नली पढ़ लिया। ट्रैकिया पहले क्या हुआ, फायरिंग्स, पहले हमने नाक से सांस लिया, नाक में क्या था, हमारे बाल थे, बाल ने क्या किया, आपके जो धूल मिट्टी थी उसको वहीं पे रोक लिया। उसके बाद नाक से कहाँ गया, आपके नासाद्वार से होते हुए आपके ग्रसनी तक गया, ठीक है, ग्रसनी में पहुंचा, ग्रसनी से कहाँ गया, हमारे लैरिंग्स में गया। लैरिंग्स का काम क्या था, हमारे स्वरयंत्र को जो हम बोलते हैं यहीं से हमारा स्वरयंत्र निकलता है। ग्रसनी का क्या मतलब था, जहाँ से हम खाना और हवा दोनों लेते हैं वो क्या होता है, ग्रसनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ पहुँचे, श्वास नली में पहुँचे। स्वरयंत्र के बाद क्या आएगा, हमारा श्वास नली आएगी। श्वास नली को क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया कैसा होता है, सिंगल होता है। जब सिंगल होगा तो उसको हम ट्रैकिया कहते हैं। आगे जाने के बाद ये कैसे बदल जाएगा, ब्रोंकाई में बदल जाएगा, ठीक। तो ब्रोंकाई का क्या काम होता है, श्वास नली की दो मुख्य शाखाएं जिनमें इससे प्रत्येक फेफड़े की ओर ले जाती हैं, ठीक है। श्वास नली को क्या करता है, आगे से दो भागों में ये बांट देता है, जिससे क्या होते हैं, एक आपके फेफड़े कैसे होते हैं, दो फेफड़े होते हैं, तो दोनों फेफड़ों में क्या होता है, एक एक करके ये बट जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, आपके फेफड़े का क्या पहुंच गया। अब क्या हम पढ़ रहे हैं, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अब ब्रोंकियोल्स क्या होता है, जो अब ये क्या था, ये हमारी ब्रोंकाई थी, जो आपने अभी देखा था ये सिंगल ट्रैकिया था। ये हमारा जो है क्या, ये सिंगल मेरा ट्रैकिया है। अब ये ट्रैकिया के बाद ये क्या हुआ, आगे जाके दो भागों में बट गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, दो भागों में बट जा रहा है। तो ये जो दो भागों में बटा, जैसे एक सिंगल एक है तो ब्रोंकाई, और अगर वो दो हो गया, दो भागों में बट गया तो कैसा हो जाएगा, वो ब्रोंकियोल्स हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा ये ब्रोंकियोल्स हो गया। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हमारा क्या था, ब्रोंकाई था। अब ब्रोंकाई देखो, एक सिंगुलर प्लूरल होता है ना, तो ब्रोंकाई एक सिंगुलर यूनिट को हम कहेंगे, और वही जब ढेर सारे हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे एक के बाद, अब देखो ये सब कितने भागों में बढ़ गए, यहाँ से भी ऐसे ऐसे, तब क्या हो रहा है, एक भाग से ये कई ज्यादा भागों में आगे जाके ये बट जा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब ब्रोंकियोल्स का काम क्या होता है, फेफड़ों के अंदर श्वास नली की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसके अंदर ये छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। जैसे ये हमारी ब्रोंकाई थी, एक ये ब्रोंकाई थी, एक दूसरी फेफड़े में गई, तो ये दोनों क्या थे, ब्रोंकाई थे। अब ब्रोंकाई के बाद क्या होगा, ब्रोंकियोल्स आ जाएगा, ठीक है। जब ब्रोंकाई एक था, अब उसके आगे वो कई भागों में बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या कह देंगे, ब्रोंकियोल्स कह देंगे, ठीक है। अब ब्रोंकियोल्स आगे जाके किस में बढ़ जाता है, आपके कुपिकाओं में। बेसिकली हवा कहाँ आती है, आपके कुपिका में आती है। जब आपने सांस लिया वो कहाँ आके भर जाएगी, आपके कुपिका में आके भर जाएगी, आपके एल्वेओलाई में आके भर जाएगी, ठीक है। अब एल्वेओलाई में क्या होता है, अब देखो उसके बाद क्या, फेफड़े प्राथमिक जहाँ एल्वेओलाई में गैस का विनिमय होता है, ठीक है। अब ये पूरा तो हम फेफड़े में पहुंच गए। फेफड़े में क्या था, हमारी एल्वेओलाई थी। एल्वेओलाई में ही हमारे जो हमने सांस लिया था, छोड़ा था, तो हमने जो पहले सांस लिया वो कहाँ आके भरा, वो आपके एल्वेओलाई में आके भर गया। इतना सारा प्रोसेस होने के बाद आपकी जो गैस थी वो बेसिकली कहाँ आई, आपके कुपिका में आ गई, ठीक है बच्चों। अब कहाँ, आपकी कुपिका में आ गई। अब कुपिका का देखो, कुपिका में क्या होता है, एल्वेओलाई में छोटी छोटी थैलियाँ होती है, जहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन रक्त में फैलता है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाती है, ठीक है बेटा, और जहाँ से उसे बाहर निकाला जाता है। अब मान लो ये क्या है, ये ऐसे छोटे छोटे कुपिकाएँ होती हैं। अब ये ऐसे जाके, ठीक है, ऐसे ये हमारा एक, हमने क्या लिया, एक कुपिका, एक एल्वेओलाई हमने ले लिया, ठीक है। अब ये हमारी क्या थी, ये कुपिका है। ये हम एक कुपिका का, यहाँ पे ऐसे देखो ढेरों कुपिकाएं, ये सब कुपिकाएं हैं, ठीक है बेटा, ये सारे क्या है, ये सब कुपिका। अब हमने एक कुपिका को हमने उठाया। अब हम देखेंगे कि कैसे गैसों का विनिमय हमारा होता है, कैसे CO2 आता है रक्त से, कैसे हम O2 लेते हैं, कैसे CO2 छोड़ते हैं। तो ये देखो, अब यहाँ पे क्या था, आपने जो लिया, क्या लिया, आपने O2 ले लिया, ठीक है। अब इसी के पास क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये सब ब्लड वेसल्स हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, अब आपने पूरा ऑक्सीजन लिया हुआ है। अब यहाँ से क्या आएगा, ये ब्लड वेसल्स है, तो यहाँ पे आपका खून से आएगा आपका CO2, ठीक। अब ये यहाँ से CO2 आएगा, ये CO2 आपके ब्लड से आ रहा है, ठीक है, ये सब आपके ब्लड से आ गया, यहाँ पे आपका CO2 आके भर गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या था, O2 है, यहाँ पे क्या है, CO2 है, तो CO2 ज़्यादा है और O2 क्या कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके विसरण विधि के द्वारा आपका O2 अंदर जाएगा, आपका O2
आपके खून में आ जाएगा और आपका जो CO2 था वो कहाँ आ जाएगा, आपके कुपिका में आ जाएगा। और इसी के द्वारा, जैसे अभी मैंने क्या कहा, आपको सांस छोड़ो, तो इसी के द्वारा आपका सांस आप बाहर छोड़ते हो। तो आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके खून में, आपके ब्लड में आया था, वो कुपिका के रास्ते, फिर ऐसे कुपिका के रास्ते ब्रोंकियोल से, फिर ब्रोंकाइम से, फिर ट्रैकिया, फिर लैरिंग से, फिर फेरिंक्स, फिर नसा द्वार से, फिर क्या हो जाएगा, आपके बाहर निकल जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? ये अब देखो, इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे आया आपका O2 और यहाँ पे आपका CO2। अब गैसों का आदान प्रदान हो गया, किस विधि से हुआ, ये विसरण विधि के द्वारा हुआ। ठीक है, ये कौन सी विधि थी, विसरण विधि। विसरण विधि के द्वारा क्या हुआ, विसरण विधि मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से CO2 अंदर की तरफ गया, CO2 अब बाहर निकल जाएगा कुपिका से, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से आपके ट्रैकिया, ट्रैकिया से आपके लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंक्स से होता हुआ आपके बाहर निकल जाएगा, वातावरण में आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा आपका, अब ये हमारे ब्लड में आ गया। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अब ऑक्सीजन, अब यहाँ पे देखो, ये जो था यहाँ पे क्या हमारा ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये बैठा रहेगा बिल्कुल इंतजार में कि कब मेरी प्यारी प्यारी गर्लफ्रेंड आए तो मैं उसको लेके जाऊं अपने साथ। तो ये यहाँ पे क्या करता है, इंतजार करता है। तो जैसे ही ये यहाँ जाएगा वैसे ही यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या, ये अब दूसरा फिगर देखो, अब मान लो ये एल्वुलाई में आपके CO2 चला गया। ठीक है, अब CO2 एल्वुलाई में चला गया और ब्लड में क्या आ गया, O2 आ गया। ठीक, अब ये यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और ये यहाँ पे आके अब यहाँ से आपके पूरे ब्लड में चला जाएगा। तो यहाँ पे कौन बैठा था, आपका ब्लड बैठा था, आपका हीमोग्लोबिन। और हाँ, एक चीज देखो, ये जो कुपिकाएं होती हैं, ये इनकी लेयर क्या होती है, बहुत पतली होती है, जिसके कारण क्या होता है, आपका ब्लड आर पर आ जा सकता है। ठीक है, अगर ये मोटी होगी, लेयर मोटा होगा, तो इसके द्वारा क्या होगा, आपका जो CO2 अंदर जा रहा है और O2 बाहर आ रहा है, तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये सारे क्या होंगे, नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्या होना चाहिए, इसका लेयर, इसकी परत बहुत पतली होनी चाहिए, जिसके कारण क्या होना चाहिए, आपके गैसों का आदान प्रदान हो जाए। और किस विधि से होता है, उस विधि का नाम क्या है, विसरण विधि के द्वारा ही क्या होता है, आपके गैसों का आदान प्रदान होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो, अब यहाँ तक हमने समझ लिया कि हमारा अब ये O2 अंदर आ गया और CO2 बाहर हो गया। अब CO2 बाहर चला गया, अब O2 अंदर आ गया। अब हम प्रोसेस देखेंगे कि O2 अंदर आया तो अब इसका क्या काम हुआ। अब ये हमारे हीमोग्लोबिन में चला गया। ठीक है, हीमोग्लोबिन में जाने के बाद ये आपके पूरे ब्लड में, ये हीमोग्लोबिन ही था जो पूरे शरीर से, सारे कोशिकाओं से आपके CO2 को निकाल के लेके आया था। सारे जो भी हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, आपको पता है, मैंने पहले बताया था कि सेल्स होते हैं, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल्स होती है। सेल्स के अंदर क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो भी होती है, हमने जो कल प्रोसेस देखा था ऑक्सीजोशन अनऑक्सीजोशन, उसमें क्या निकला था, आपका CO2 निकल रहा था और क्या एनर्जी निकल रही थी। तो वही जो CO2 होता, तो सारे सेल्स क्या करते हैं, ब्लड में अपने CO2 को फेंक देते हैं और इनको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजोशन करते हैं। तो उस समय क्या होता है, हमने जो आपका ऑक्सीजन लिया था और क्या किया था, CO2 छोड़ दिया था। तो CO2 कहाँ गया, हमारे ब्लड में आ गया। तो हीमोग्लोबिन बैठा होता है, वो क्या करता है, सारे सेल्स से क्या करता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, CO2 को ले लेता है और क्या करता है, सबको ऑक्सीजन बढ़ता चला जाता है, सारे सेल्स को ऑक्सीजन दे देता है और सबसे क्या ले लेता है, CO2 ले लेता है। तो हीमोग्लोबिन होता है जो क्या करता है, आपके ब्लड से CO2 लेके आता है और सारे सेल्स को CO2 लेके आता है और सारे सेल्स को क्या करता है, O2 बढ़ता चला जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, हमको एनर्जी मिलती रहती है और क्या होता है, ऑक्सीजोशन हमारा होता रहता है, जिससे क्या बनता है, हमारा ग्लूकोज बनता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और था, यहाँ पे क्या था, डायफ्राम था। ये जो हमारा श्वास हम लेते हैं, इसमें डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा डायफ्राम अंदर की तरफ जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े जो होते हैं उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने आप से ही क्या करे, आपके सांस को बाहर फेंक दें। तो वो डायफ्राम होता है जो आपको नीचे से आपके फेफड़े को क्या करता है, ऊपर उठाता है, जिससे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करते हैं, बाहर की ओर फेंक देते हैं। ठीक है बच्चों, तो डायफ्राम में होता है, जिससे क्या होता है, आपके जो ये नीचे से धक्का देके, जैसे जब हमने सांस लिया तो क्या होगा, जब सांस हमने लिया तो ये नीचे की तरफ चला आएगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब हमने सांस ले लिया, अब ये नीचे की तरफ आ गया। अब हमको क्या करना है, सांस को छोड़ना है, तो क्या करेगा, ये डायफ्राम ही नीचे से क्या करेगा, इसको धक्का देगा,
इसको क्या करेगा, यहाँ पे धक्का देगा, तो क्या होगा, हमारी सांस जो हमारी एल्वेलाई में थी वो ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से आपको ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंक्स, लैरिंक्स से नासाद्वार से होते हुए बाहर की ओर निकल जाएगा। तो डायाफ्राम के द्वारा ही हमारा मेन तो हमारा डायाफ्राम होता है जो क्या करता है, हमारे गैस को, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में बाहर छोड़ देता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ? ठीक है।